Welcome to Dere's Accountancy. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज अकाउंटेंसी। माय नेम इज़ रोहित और आज जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट करने जा रहे हैं डीके गोयल बुक में से। राइट स्टूडेंट, तो हमारी बुक का नाम है डीके गोयल, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। राइट स्टूडेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल, प्रीपेड सैलरीज, पेटेंट्स और ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट होता है, प्रीपेड सैलरीज हमारी करंट एसेट होता है, ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, पेटेंट हमारी इनटेंजिबल एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट है। राइट, पेटेंट्स क्या है? हमारी इनटेंजिबल एसेट है। और अगर ये डिपेंड ये करता है कि क्या इसकी वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही। अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर जाएगा। राइट, जनरल रिजर्व डेप्रिसिएशन भी हमारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर जाएगा। जनरल रिजर्व जो है वो हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन में जाएगा। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करा है, यानी 3 लाख क्लोजिंग है और ओपनिंग है हमारा 5 लाख। तो हमारा जो आंसर आया वो आया -2 लाख। राइट स्टूडेंट, अब आते हैं ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। क्या हमने कोई पैसा ट्रांसफ़र करा है रिज़र्व के अंदर? अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल रिज़र्व है, वो लास्ट ईयर 1,60,000 का था और अब है 1,95,000 का, यानी कि 35,000 का हमने उसको क्या करा है? एडिशन करी है। राइट, तो वो जो एडिशन है वो हमने पैसा उस जो है रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र करा है, तो हमें वापस इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरिम डिविडेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मेड इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेबिटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो हमारा 1,65,000 आया, वो भी नेगेटिव का। राइट, अब हमें कैलकुलेशन करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्रीसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लास्ट ईयर 80,000 का था, अब कितना हो गया है? 1,20,000 का। तो इसका मतलब 40,000 की उसमें क्या हुई है? एडिशन हुई है। तो हमने एडिशन को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोटाइज। अब यहाँ पर पेटेंट दे रखा है और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब वो एमोटाइज्ड हो रही है, यानी कि 5,000 से वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब 5,000 हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको नहीं पता है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पे बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर लेते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,65,000 में से अगर 45,000 गए तो नेगेटिव का 1,20,000 जो है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है। राइट स्टूडेंट्स, बस अब हमें क्या करना है? अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना है। तो बस करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स पर हमको फोकस करना है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 16,000 के थे, बाद में कितने हो गए हैं? 24,000 के, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है।
इंक्रीज़ हुआ है 8000 से, तो इसका मतलब ये 8000 ऐड होगा, राइट। फिर आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, राइट। तो कितना हो गया है, ट्रेड पेबल में इंक्रीज़ देखने को मिला है हमको, तो कितना 16,000, राइट। अब इसके बाद और हमारे पास क्या रह गया है, प्रीपेड सैलरीज़। प्रीपेड सैलरीज़ आप देख सकते हैं 5000 की थी, 2000 यानी कि डिक्रीज़ हुआ है एसेट के अंदर, राइट। तो डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब ये प्रीपेड सैलरी जो है ये 3000 से, तो ये ऐड होगा, राइट। अब आ गया है ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में हमने क्या देखा है कि 2,10,000 था और यहाँ पर 2,40,000, यानी 30,000 से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल नेगेटिव 30,000, राइट। तो बस इनकम टैक्स पेड के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम कोई क्रेडिट नहीं करी है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करें कि 1 लाख में से 24, 27, अगर हम इस 1,50,000 में से, तो हमारा जो आंसर है वो 1,23,000 आएगा, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।